हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हेल्थ एजुकेशन गाइडर बीके पे आपका स्वागत है। एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर मैं आज बात करूंगा कि आशा केवल बच्चे पैदा नहीं करवाती हैं, वो 10 ऐसे महत्वपूर्ण काम करती हैं जिसके बारे में आपको नहीं पता है। अगर पता होता तो आप भी उनसे मदद मांग सकते हैं। इस पर हम विस्तार से बात करेंगे, लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कमेंट शेयर करिए। अगर आपको भी लगता है कि आशा वर्कर्स सिर्फ गर्भवती महिलाओं को घर से अस्पताल और नवजात बच्चों को अस्पताल से घर लाने का काम करती है तो आप गलत हैं। आशा बहुआं कुछ ऐसे भी काम करती हैं कि आपसे कोई भी उससे मदद मांग सकता है। आइए जानते हैं कि उनकी ड्यूटी क्या है, कौन कौन से महत्वपूर्ण काम करती हैं। आशा वर्कर्स या आशा बहुओं के बारे में तो आपने सुना होगा। लोगों को लगता है कि ये अक्सर गांव में होती हैं और सिर्फ बच्चा जन्माती हैं। ये प्रेग्नेंट महिलाओं को अस्पताल ले जाती हैं और बच्चे पैदा करवाकर वापस घर छोड़ जाती हैं। हालांकि ये दोनों ही बातें सही नहीं है। दिल्ली से लेकर लगभग सभी राज्यों के बड़े शहरों में आशा वर्कर्स प्राइमरी हेल्थ सेंटर के अंतर्गत काम करती हैं। वहीं ये 10 ऐसे बड़े काम भी करती हैं जिनके बारे में लोगों को पता ही नहीं होता। पक्का आशाओं के 80% कामों के बारे में आप भी नहीं जानते होंगे, जबकि सिर्फ जच्चा बच्चा ही नहीं, कोई भी आशा वर्कर से मदद ले सकते हैं। आइए बताते हैं इनके कामों के बारे में। भारत में केंद्र सरकार के राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता के रूप में महिलाओं की भर्ती की जाती है। ये महिलाएं उस गांव या शहर की बहुएं होती हैं जो अस्थायी रूप से यहाँ रहती हैं, इसलिए उन्हें आशा वर्कर्स, आशा बहू भी कहा जाता है। ये आसपास के आंगनबाड़ी केंद्रों, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, सीएससी, सब हेल्थ सेंटर्स के साथ मिलकर काम करती हैं। ये मरीजों को घर पर जाकर भी मदद करती हैं। आशा बहुओं को 2 किट भी दी जाती है। पहली किट होती है आशा ड्रग किट और दूसरी होती है आशा इक्विपमेंट किट, जिसका इस्तेमाल वे कम्युनिटी के लोगों के लिए करती हैं। पहली किट में उन्हें 24 तरह की दवाएं दी जाती हैं, जिनमें पैरासीटामोल गोली और सिरप से लेकर के इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव पिल्स, सैनिटरी नैपकिन, स्प्रिट, कंडोम, ओआरएस पैकेट, ओरल पिल्स, स्प्रिट, साबुन, प्रोवाइडिंग ऑइंटमेंट ट्यूब, जिंक टेबलेट, आयरन फोलिक एसिड टेबलेट, रैपिड डायग्नोस्टिक किट आदि शामिल होते हैं। जबकि दूसरी आशा उपकरण किट में उन्हें डिजिटल रिस्ट वॉच, थर्मामीटर, वेट मशीन, बेबी ब्लैंकेट किट, बैग कम्युनिकेशन किट, बेबी फीडिंग स्पून आदि होते हैं। ये हैं आशा बहुओं के 10 बड़े काम। आशा वर्कर्स सरकार की ओर से मुफ्त दी जाने वाली दवाएं, ओआरएस, आयरन फॉलिक एसिड टेबलेट, क्लोरोक्वाइन, डिस्पोजेबल डिलीवरी किट्स, ओरल पिल्स, कंडोम आदि भी घरों तक पहुंचाती हैं। अगर समुदाय में किसी को डायबिटीज़ या बीपी की समस्या लग रही है तो आशा वर्कर्स उन्हें नज़दीकी डिस्पेंसरी में ले जाकर के जांच भी करवाती हैं और उचित परामर्श भी दिलवाती हैं। अगर किसी बच्चे या बड़े को चोट लगती है तो आशा वर्कर्स हल्की इंजरी में प्राथमिक उपचार देती हैं। ये गांव में सफाई के लिए ग्राम पंचायत के साथ मिलकर काम करती हैं
और हेल्थ प्लान बनाती हैं। किसी को डायरिया या बुखार होने पर आशा वर्कर्स फर्स्ट एड देती हैं। रिवाइज्ड नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम के तहत ये लोगों को डाक केंद्रों तक भी ले जाती हैं, यानी जिनको टीबी की बीमारी हुई हो उनका भी इलाज ये निःशुल्क करवाती हैं। ये गांव में होने वाले किसी भी जन्म या मृत्यु की जानकारी, किसी बीमारी के आउटब्रेक की जानकारी प्राइमरी या सब हेल्थ सेंटर्स पर देती हैं। आशा वर्कर्स राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान में शामिल टीके लगवाती हैं। जन्म से लेकर 16 साल तक के बच्चों के टीकाकरण से लेकर जरूरी दवाएं पिलाने की जिम्मेदारी इनकी होती है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत चलने वाली सभी पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम के फायदों को आशा वर्कर्स आम लोगों तक पहुंचाने का काम करती हैं। आशा हेल्थ एक्टिविस्ट होती हैं जो कम्युनिटी में जागरूकता फैलाती हैं और लोगों को इन लाभों को लेने के लिए तैयार करती हैं। तो आपने देखा आशा वर्कर्स जो गांव की महत्वपूर्ण स्वास्थ्य की इकाई हैं, लोगों को ये इतनी तरह की सुविधाएं और दवाएं उपलब्ध कराती हैं। तो वास्तव में आशा वर्कर्स लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण कड़ी हैं जो स्वास्थ्य संबंधी जानकारी और सुविधाएं देती हैं। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए और अगले वीडियो में एक और जानकारी के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।